हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन को। देखिए पहला क्या लिखा लिखा रखा है यहाँ पे, मोल्स और सॉल्यूट और टेम्परेचर की बात कर रहा है बेटा। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जिन कंसंट्रेशन टर्म में बेटा वॉल्यूम आ जाती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिनमें वॉल्यूम नहीं आती बेटा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ तो बेटा केवल मोल्स लिखे हुए हैं और मोल्स कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते बेटा डायरेक्टली, है ना। ठीक है, मोल्स क्या होते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा मेरे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब ये कांस्टेंट रहेंगे, चाहे आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो। तो ये ग्राफ बेटा परफेक्टली करेक्ट है। सेकंड ग्राफ की बात करो बेटा, मोलिलिटी लिखा हुआ, तो मोलिलिटी क्या होती है बेटा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, मतलब ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। और जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन टर्म बेटा, मोलिटी क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो जो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा वो क्या होती है हमारी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं आती तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, मतलब आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो मोलिटी सेम रहेगी। इसका मतलब हमारा ये भी बिल्कुल करेक्टली ग्राफ है। ठीक है, थर्ड देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन का मतलब बेटा कि मैं सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाऊंगा, देखिए बेटा मान लीजिए मेरा एक सोल्यूट है। ठीक है, एक सोल्यूट है ए और एक सॉल्वेंट बी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए मैं बी की मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया बेटा सम ऑफ द मोल्स ऑफ द ए एंड बी, है ना। तो अगर आप बेटा मेरा डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, मेरा अमाउंट ऑफ सोल्वेंट बढ़ाना। क्योंकि देखिए डाइल्यूशन का मान लीजिए मेरा, मैंने 4 ग्राम यूरिया ले लिया, इसके अंदर 100 ml पानी के अंदर, है ना। डाइल्यूशन का मतलब है कि मैं पानी के अमाउंट और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सोल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाना। ठीक है, डाइल्यूशन स्पेसिफिकली डाइल्यूट वर्ड। ठीक है, सोल्वेशन करना मतलब डाइल्यूशन करना मतलब डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को ना। ठीक है, और भी ज्यादा अमाउंट बढ़ाना है। तो अमाउंट कब बढ़ेगी बेटा, जब मैं सोल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाऊंगा स्पेसिफिकली। अगर मैं सोल्वेंट की अमाउंट को बढ़ाऊंगा, अगर मैं सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाता हूं तो सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और डाइल्यूशन का मतलब होता है कि मैं सोल्वेंट की अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सोल्वेंट की अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन सोल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, इसका मतलब मेरे सोल्वेंट के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे सोल्वेंट के तो बेटा मेरा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सोल्वेंट का बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या दिखा रखा है, डिक्रीज दिखा रखा है, इसका मतलब ये ग्राफ इनकरेक्ट है, डिक्रीज दिखा रखा है ना बेटा विद डाइल्यूशन। और यहाँ कांस्टेंट दिखा रखा है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो मोल नंबर ऑफ मोल्स बेटा मेरे किसके बढ़ेंगे, सोल्वेंट के बढ़ेंगे। तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट क्या रहेगा बेटा, बढ़ेगा। यहाँ कांस्टेंट दिखा रखा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। हेंस मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरा ए और बी करेक्ट आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।